हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 16.2 को शुरू करने वाले हैं, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा प्रायिकता का गुणन नियम। इसके लिए हम जानते हैं कि पी ए बटे बी का मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और पी बी बटे ए का मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए। अब हम लोग वज्र गुणा करते हैं, जिससे हमें मिल जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी का मान, यहाँ से पी बी इंटू में पी ए बटे बी, और यहाँ से हमें मिल जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल पी ए इंटू पी बी बटे ए। यदि हम इन दोनों को एक साथ लिखें तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हो सकता है पी ए इंटू पी बी बटे ए, या पी बी इंटू पी ए बटे बी। इसे गुणन नियम कहा जाता है। इसमें ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है घटना ए और बी का घटित होना, और वह हम जानते हैं कि दो टाइप से घटित हो सकती है, कि पहले ए घटना घटित हो जाए और ए के घटित होने के बाद बी घटित हो, या पहले बी घटित हो जाए और बी के घटित होने के बाद ए घटित हो। यहाँ पर नोट करने लायक बात है कि यदि हम इंटरसेक्शन की बात करें तो वह वास्तव में और के जैसे यूज में आता है, और इसके साथ साथ यह गुणा के जैसे भी काम करता है। दूसरी बात, बहुत सारी बुक्स में आपको ए इंटरसेक्शन बी की बजाय सिर्फ ए इंटू बी भी लिखा मिल सकता है। स्पेशल केस लेते हैं। यदि दो घटनाओं के स्थान पर तीन घटनाएं ए बी और सी हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मान होगा, यानी कि तीनों घटनाएं एक साथ घटित होंगी, उसका मान बन जाएगा पी ए इंटू पी बी बटे ए इंटू पी सी बटे में ए इंटरसेक्शन बी। इसका मीनिंग है कि घटना ए पहले घटित हो रही है, ए के बाद बी घटित हो रही है, और ए और बी के बाद सी घटित हो रही है। आप चाहें तो बी से शुरुआत करके इसको एक प्रकार से और व्यक्त कर सकते हैं, और आप चाहें तो सी से शुरू करते हुए इस घटनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा स्पेशल केस इसमें है कि यदि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हों तो इस स्थिति में पी ए बटे बी का मतलब बी के घटित होने के बाद ए का घटित होने की जो प्रायिकता होगी वो वास्तव में पी ए के इक्वल होगी, और इसी प्रकार पी बी बटे ए इक्वल बन जाएगा पी बी। तो इस स्थिति में पी ए इंटरसेक्शन बी का सूत्र बन जाएगा पी ए इंटू में पी बी। यह एक इंपॉर्टेंट सूत्र है। नेक्स्ट स्पेशल केस है, यदि ए व बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हों, तो हम जानते हैं कि ए और बी दोनों एक साथ घटित नहीं हो सकती। तो इस स्थिति में पी ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा 0, और इस स्थिति में पी ए यूनियन बी, जिसका सूत्र होता है पी ए प्लस में पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन इसका मान बन जाएगा 0, तो पी ए यूनियन बी का सूत्र बन जाएगा पी ए प्लस में पी बी। तो हमें इन दो सूत्रों को भी स्पेशली याद रखना है। इसके बाद हम कुछ विशेष सूत्रों का अध्ययन करते हैं, जिसमें से फर्स्ट है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जिसका मतलब है कि घटना ए नहीं और बी नहीं घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करना, या यूं कहूं ना तो घटना ए घटित हो और ना ही घटना बी घटित हो। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम 1 माइनस पी ए यूनियन बी का यूज करते हैं।
इसका मीनिंग है कि हम लोग ए या बी में से कम एक के घटित होने की प्रायिकता को ज्ञात करेंगे और उसका मान एक में से घटा लेंगे। तो जो शेष बचेगा वह न तो ए को घटित और न ही बी को घटित होने की प्रायिकता को व्यक्त करेगा। दूसरा सूत्र है इसमें कि यदि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हों तो ए डैश और बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं और उस स्थिति में पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान बन जाता है पी ए डैश इंटू में पी बी डैश। इसके साथ साथ यदि हम चाहें तो पी ए इंटरसेक्शन बी डैश और पी ए डैश इंटरसेक्शन बी का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि होगा पी ए इंटू पी बी डैश और पी ए डैश इंटू में पी बी। ओवरऑल यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इंटरसेक्शन गुणा के जैसे काम आ सकता है, लेकिन ध्यान रहे ये उसी वक्त होगा जब ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हों। इसके साथ साथ यदि हमें ए या बी में से कम एक के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो, यानी यदि हमें पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना हो, इसी केस में जब ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए यूनियन बी का मान हम इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो वह हमें प्राप्त होगा 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और अब इसका मान हम यदि यहाँ से यूज़ करें तो ये बन जाएगा यहाँ पर पी ए डैश इंटू में पी बी डैश। तो बहुत बार हम इस सूत्र का भी यूज़ करने वाले हैं। अब यदि हमारे पास 3 घटनाएं ए बी और सी हो तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी का मान हम इसी प्रकार ज्ञात कर सकते हैं 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश इंटू पी सी डैश से। तो इस प्रकार आपके एक्सरसाइज 16.2 के सभी आर्टिकल पूर्ण होते हैं। इसमें हमें जो बात को ध्यान में रखना है वो सिर्फ यही है कि हमें अपवर्जी या स्वतंत्र घटनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।